विष्णु के 10 अवतारों की परंपरा में श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माने गए हैं। उनका व्यक्तित्व जीवन के अलग अलग आयामों को स्पर्श करता है, जिनमें नृत्य रूप में रास और कला रूप में बांसुरी भी शामिल है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण गाय चराने लगे तब उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू की। पुस्तक राधा माधव चिंतन के अनुसार एक बार सभी गोपियों ने बांसुरी से कहा, हे बांसुरी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि तुम शाम के होठों से लगी रहती हो, उनके मधुर अधरामृत का पान करती रहती हो। जब वे तुम्हें बजाते हैं तो तुम उन्हें अपने इशारों पे नचाती हो, एक पैर पर खड़ा रखती हो। वे अपने हाथों से पलंग पर तुम्हें सुलाते हैं, होठों का तकिया लगाते हैं। जब उनकी उंगलियां तुम पर चलती है तो लगता है जैसे वे तुम्हारे चरण दबा रहे हो। जब हवा चलती है तो उनके घुंघराले केश हिलते हैं, मानो वे तुम्हें पंखा कर रहे हो। कितनी सेवा करते हैं तुम्हारी। एक बार राधा जी ने बांसुरी से पूछा, हे प्रिय बांसुरी, यह बताओ कि मैं श्री कृष्ण जी को इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी कृष्ण जी मुझसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसका क्या कारण है? बांसुरी ने कहा, मैंने अपने तन को कटवाया, फिर से काट काट कर अलग की गई। फिर मैंने अपना मन कटवाया, यानी बीच में से बिल्कुल आर पार पूरी खाली कर दी गई। फिर अंग अंग छिदवाया, मतलब मुझ में अनेकों सुराख कर दिए गए। उसके बाद भी मैं वैसे ही बजी जैसे श्री कृष्ण जी ने मुझे बजाना चाहा। मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं बजी। यही अंतर है आप में और मुझ में। कृष्ण जी की मर्जी से ही मैं चलती हूँ और तुम कृष्ण जी को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हो। दरअसल बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है। यदि हम वंशी का उल्टा करें तो शिव होता है। ये बांसुरी शिव का ही एक रूप है। शिव वो है जो संपूर्ण संसार को अपने प्रेम के वश में रखने में सक्षम है। उनका व्यवहार और वाणी दोनों ही बांसुरी की तरह मधुर है। कृष्ण के बांसुरी प्रेम के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला कारण है कि बांसुरी में गांठ नहीं है, वह खोखली है। इसका अर्थ है अपने अंदर किसी भी तरह की गांठ मत रखो, चाहे कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, बदले की भावना मत रखो। दूसरा कारण यह भी है कि बिना बजाए बजती नहीं है, यानी जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। बोल बड़े कीमती है, बुरा बोलने से अच्छा है शांत रहो। तीसरा कारण यह है कि जब भी बजती है मधुर ही बजती है, मतलब जब भी बोलो तो मिठाई बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं।